नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम अनादि विशेष में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ पारुल। सियासत की फसल, जी हां, कोई सा भी राजनीतिक दल हो वो किसानों से दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि किसान राजनीतिक दलों के लिए वोटों की फसल है। जिसने भी किसानों का दिल जीत लिया मानो मैदान मार लिया। यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में किसानों से कर्ज माफी का वादा कर सत्ता हासिल की थी, लेकिन कांग्रेस ने 15 महीने में ही अपनी सत्ता गंवा दी। अब भले ही कांग्रेस सत्ता से दूर है, लेकिन किसानों पर उसकी नजर पैनी बनी हुई है। अब वो किसानों के लिए हेल्प डेस्क भी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही, जब सत्ता में रहते हुए कांग्रेस किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं कर पाई, तो क्या एक बार फिर कांग्रेस पर किसान भरोसा कर पाएंगे? शिवराज सरकार ने जो किसानों के लिए घोषणाएं की, उसका नतीजा है कि दिल्ली का किसान आंदोलन मध्य प्रदेश में नहीं पनप पाया। अब ऐसे में कांग्रेस किसान हेल्प डेस्क शुरू कर किसानों को लुभाने की तैयारी में है। किसान की समस्याओं के लिए सरकार ने भी नंबर जारी कर रखे हैं। तो क्या किसान सरकार की जगह कांग्रेस से मदद की गुहार लगाएगा? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। साल 2018 विधानसभा चुनाव में किसानों के नाम पर 15 साल के सत्ता का वनवास खत्म करने वाली कांग्रेस अब प्रदेश कार्यालय में 1 अप्रैल से किसान हेल्प डेस्क शुरू करने जा रही है, जहां प्रदेश भर के किसान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपनी समस्याएं और शिकायत दर्ज करा सकेंगे। हेल्प डेस्क एक तरह का राज्यव्यापी कंट्रोल रूम होगा, जहां किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर रहेंगे। इन नंबरों पर कॉल कर किसान फसल लगाने से लेकर उपज खरीदी तक में आने वाली समस्याओं के बारे में बता सकेंगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के हित की बातें तो बहुत कर रहे हैं, पर सत्यता ये है कि किसानों के लिए वो कर कुछ नहीं रहे हैं। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि के कारण किसान परेशान है। कर्जा माफी के जो कुछ तीसरे चरण में हम रह गए थे, नहीं कर पाए थे, उसे शिवराज सिंह चौहान जी ने निरस्त कर दिया, वो उसे नहीं करेंगे। इन सब बातों को देखते हुए किसानों के लिए, किसानों की समस्याओं का निदान करने के लिए कांग्रेस कमेटी में एक कॉल सेंटर का हम स्थापना करने जा रहे हैं, जो 1 अप्रैल से कॉल सेंटर अपने वजूद में आ जाएगा, काम करेगा और प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उस कॉल सेंटर के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के किसानों की समस्याओं को एकत्र करेंगे और जनता के साथ में सरकार को मजबूर करेंगे उन मांगों को पूरा करने के लिए, किसानों के हित के लिए, किसानों की समस्याओं के संघर्ष के लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध थी, है और रहेगी। दरअसल 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 15 साल बाद यदि सरकार बनाई थी, तो उसकी एक बड़ी वजह किसानों से किए गए उसके वादे थे। कर्ज माफी का वादा इसमें सबसे ऊपर था, जिसके चलते किसानों का वोट बड़ी संख्या में कांग्रेस को मिला। पिछले साल घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भले ही कांग्रेस की सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस किसानों से जुड़े मुद्दों और किसानों के वोट बैंक को छोड़ना नहीं चाहती। इसलिए पीसीसी कार्यालय में किसान हेल्प डेस्क की शुरुआत होने जा रही है। वहीं बीजेपी भी अपने आप को किसान हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शिवराज सरकार लगातार किसानों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस का किसान हेल्प डेस्क बनाने पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में कंट्रोल रूम किसानों की समस्या को लेकर के स्थापित करने की कोई कार्य योजना बना रही है। उनका दल है, उनका संगठन है, चाहे जो निर्णय करे, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से किसानों के लिए यदि वास्तव में कांग्रेस को हमदर्दी है, तो कंट्रोल रूम इस बात का स्थापित किया जाना चाहिए कि किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ नहीं, उन कंट्रोल रूम का नाम देना चाहिए प्रायश्चित कंट्रोल रूम। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 1 वर्षों में कोरोना के इस दौर में भी लगभग 80,000 करोड़ रुपए की राशि पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को लाभान्वित करने को लेकर के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनके अकाउंट में, उनके खातों में ट्रांसफर किया। और यहाँ तक कि अभी हाल ही में जो बजट पास हुआ है, ट्रैक्टर और रोटावेटर पर भी जिस प्रकार से कर में रियायत दी है मोटरयान कर एक्ट के अंतर्गत,
वे सब किसानों के हितैषी वाले निर्णय हुए हैं। किसानों के नाम पर कांग्रेस नाटक और नौटंकी करना छोड़े। कंट्रोल रूम की स्थापना को लेकर के कांग्रेस एक बार पुनः मध्य प्रदेश में किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। निकाय और पंचायत चुनाव से पहले इसे कांग्रेस का बड़ा दांव भी कह सकते हैं। कांग्रेस किसान हेल्प डेस्क बनाकर एक बार फिर किसानों का दिल जीतना चाहती है। इधर बीजेपी भी किसानों को नाराज नहीं करना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद को किसान हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सरकार ने इस बार के कार्यकाल में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के खातों में मुआवजा राशि भेजी। किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की तरह राज्य के किसानों को अतिरिक्त 4,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान निधि दी। इस तरह से किसानों को अब 10,000 रुपए सालाना मिल रहा है। इसके अलावा किसानों को बिना ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना भी शुरू की गई है। राज्य में अधिकतर फसलों का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर है। यही वजह है कि किसान प्रधान प्रदेश होने के बावजूद एमपी में किसानों ने पंजाब और हरियाणा की तरह किसान आंदोलन खड़ा नहीं किया। अभी भी मध्य प्रदेश में गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीदी 27 मार्च से शुरू हो गई है। पहले बारिश और ओलावृष्टि की वजह से प्रभावित हुई गेहूं, चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीदी 15 मार्च से शुरू होना था, लेकिन इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मार्च की गई। लेकिन इस दौरान भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि होने के कारण उपार्जन की नई तारीख शनिवार 27 मार्च तय की गई। अगर इस दौरान किसानों को कोई समस्या होती है तो वह कमल सुविधा केंद्र और सीएम हेल्पलाइन पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है किसान की आय दोगुना करने का, उसको हम हासिल कर सकें। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने जो ये पहले निर्णय लिया है समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का 15 मार्च से, और हमने 1 फरवरी से पंजीयन शुरू करा दिया। इसलिए सरसों और मसूर के समर्थन मूल्य से ऊपर 1,000 ऊपर बिक रही है, और इसलिए हम किसानों की आय दोगुना करने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री जी का सपना जो 2022 का था वो 21 में ही हमने हासिल किया है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में। और इसलिए किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आपके लिए सदा तत्पर है, आपकी समस्या का हल करने के लिए। और इसलिए आप 0755 255 8823 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि हम उसको त्वरित आपकी समस्या का हल कर सकें। और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, ताकि वहां से भी तत्काल आपको सुविधाएं दी जा सके। आप सबके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर बार चुनाव में किसान वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। अब वक्त एक उपचुनाव और उसके बाद नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और फिर 2023 के विधानसभा चुनाव का है। नेता अपने इस वोट बैंक को हाथ से निकलने नहीं देना चाहते। यही कारण है कि किसानों के बल पर 15 महीने के लिए सत्ता में आई कांग्रेस को किसानों पर भरोसा है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी उसने किसानों से 10 दिन में कर्ज माफी करने का वादा किया था। अब ऐसे में किसान क्या कांग्रेस पर भरोसा कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो हर दल चाहता है कि किसान उसका हो जाए, किसान के दिल में उस दल को लेकर जगह बन जाए। लेकिन जिसे फसल समझते हैं ना, वोटों की फसल, राजनेता, वो देखिए किस तरह से उन्हें मनाने के लिए अलग अलग जतन करते हैं। कांग्रेस अब कंट्रोल रूम बना रही है, जबकि कमल सुविधा केंद्र उपज केंद्रों पर ही बनाया गया है। वहीं पर ही जाकर अधिकारियों को लेकर वो कंप्लेन कर सकते हैं। किसान कोई भी समस्या है तो उसको लेकर बात कर सकते हैं। लेकिन जब किसान को अपनी समस्या का समाधान वहीं उपज केंद्र पर हो रहा होगा
तो वो भला क्यों किसान कंट्रोल रूम जाएगा, या हो सकता है कि यहाँ उसे न्याय न मिले तो उसे वहाँ जाना पड़े। दोनों ही पहलुओं पर हम बात करेंगे। रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रजनीश अग्रवाल जी का बहुत स्वागत, और साथ ही पीसी शर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत करते हो पीसी शर्मा साहब आपका ही। पीसी शर्मा साहब, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, इस कंट्रोल रूम से कोशिश होगी किसानों की समस्याओं को हल करने की, लेकिन जो किसान जमीन पर है या वो उपज केंद्र पर पहुंच रहा है, उसे अगर कमल सुविधा केंद्र में अगर मदद मिल रही है तो वो क्यों कंट्रोल रूम में फोन करेगा? मतलब क्या आप सोच रहे हैं इस कंट्रोल रूम को बनाने के पीछे? देखिए क्या है, जब से सरकार गई है कांग्रेस की, और जैसा कमलनाथ जी ने, राहुल जी ने कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और 55 लाख किसानों का वो किया था, 27 हो चुके थे, 1 लाख तक से बाकी होना था, कि कमल पटेल जी ने विधानसभा में जवाब दिया है। अब उसके बाद चाहे अनाज खरीदी का मामला हो, उनके भुगतान का मामला हो, तुलाई का मामला हो, हर चीज में किसान परेशान हो रहा है। और ये समय है, समय पे अगर तुलाई हो गई, समय पे पैसा मिल गया, तो किसान के जो काम होते हैं वो सब हो जाते हैं। उनके यहाँ शादी ब्याह दूसरी चीज हो जाती है। वो सब में परेशानी को देखते हुए कमलनाथ जी ने ये पीसीसी में एक किसान सेवा केंद्र बनाया है, जिसके माध्यम से जो भी कंप्लेंट्स आएंगी, जो मान लो हरदा जिला का ही मामला है, तो वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हमारे होंगे, जो नेता होंगे, उनसे कहा जाएगा ऑन द स्पॉट की कंप्लेंट आई है, जाइए इसमें क्या मदद हो सकती है, इसकी मदद कीजिए। तो वो वहाँ जाके बात करेंगे, मदद करेंगे, अधिकारियों से करेंगे, जो भी कंसर्न लोगों से करेंगे। जो इस तरह से एक मदद करने का एक सकारात्मक प्रयास कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी इसमें करने जा रहे हैं। कई बार बिजली नहीं मिलती है, बिजली का प्रॉब्लम आता है, दूसरे प्रॉब्लम आती है। अब भोपाल जैसी जगह में स्ट्रीट लाइट नहीं बंद है, पेमेंट ही नहीं हुआ, और बिजली गोल हो जाती है, आज 3-4 घंटे से बिजली गायब रहती है। इस तरह के जब गांव में होता है तो वहाँ की किसानी के मामलों में वो हो जाता है। डीजल पेट्रोल के भाव आ गए, ट्रैक्टर की दिक्कत है, डीजल वो लगना है, वहाँ पे महंगा है, उनकी जरूरत है कुछ उनको मदद करने की। पेट्रोल के दामों को कैसे कॉल सेंटर से हल करेंगे? वो सब जो भी उनकी परेशानियां होंगी उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये काम वैसे सरकार का है, क्योंकि सरकार कर नहीं पा रही है, इसलिए मेरा सवाल था कि आप उस कंट्रोल रूम से डीजल पेट्रोल में कैसे मदद कर पाएंगे? नहीं, डीजल पेट्रोल मिल नहीं रहा है, आया नहीं है, महंगा हो रहा है, वहाँ स्टॉक कर लेता है पेट्रोल पंप वाला, दुनिया भर की चीजें होती है। तो किसानी के समय एक मिनट इम्पोर्टेंट होता है, समय इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। इम्पोर्टेंट समय उसकी मदद की जाए। जी जी। रजनीश अग्रवाल जी, आपने पीसी शर्मा साहब को भी सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब आप ना हल कर पाए समस्याएं, वहां पर किसान जब परेशान हो तो वो हमारे पास आए, हम उसकी परेशानियों को दूर करेंगे। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि पीसीसी में हेल्प सेंटर खोल रहे हैं किसानों के लिए। अच्छा हो पीसीसी में पहले कांग्रेसियों के लिए हेल्प सेंटर खोल दें, जो कांग्रेसियों की अनसुनी होती है, उपेक्षा हो रही है कांग्रेस में ही, और लगातार तिरस्कार के शिकार हैं, तो उनके लिए चलाएं हेल्प सेंटर। समझ में आती है। रही बात किसानों की, तो किसानों के खातों में 86,000 किसानों से कोई लेना देना मालूम नहीं है। गेहूँ पैदा होता है, कौन सी फसल आती है, उनको पता नहीं है। या तो बात करो बारी-बारी से, आप दोनों से गुजारिश है। नहीं, बात अगर करना है तो किसानी वो बात पूरी कर लें, उसके पॉइंट्स पर आप बात इधर उधर की छोड़ो, वो हम निपट लेंगे। कांग्रेस में जरूरी है जो उपेक्षित कांग्रेसी हैं उन नेताओं के लिए हेल्प सेंटर चला, इनकी मर्जी। किसान मध्य प्रदेश का लगातार उसके साथ शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार खड़ी है। और जो मैंने कहा, अब मैं बात पूरी कर लूं, मलैया जी की मैं बात पूरी कर लूं, शर्मा जी बात पूरी कर लें, आप उनके पॉइंट्स नोट आउट कर लीजिए। पीसी शर्मा साहब, आप बात कर लीजिए, पर्याप्त समय सर, पर्याप्त समय। हेल्प सेंटर कांग्रेसियों के लिए चला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी किसानों के खातों में पिछले 1 साल में 86,400 करोड़ से ज्यादा की राशि डाल चुके हैं। 2,000 करोड़ 23 मार्च को अभी मुआवजा की राशि डाली, जो असमय वर्षा हुई, ओले गिरे, जिसके कारण किसानों के सामने संकट आया। और दूसरी बात है, खरीदी अभी शुरू हुई नहीं है, खरीदी शुरू होने वाली है, जो मौसम के कारण तारीखों में बदलाव हुआ। खरीदी के लिए तमाम प्रकार के जो बंदोबस्त होते हैं, हम पहले भी करते रहे हैं जब सरकार में रहे हैं, और अब भी हमने सुनिश्चित किया है कि किसान का दाना, एक एक दाना हम खरीदने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर हर फसल को खरीदने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में किया है। इसके पहले कमलनाथ जी की सरकार ने जो अधिसूचित फसलें थी उनको भी नहीं खरीदा,
और ये बात स्वयं कई बार किसानों के माध्यम से भी और ऑन फोरम विधानसभा में भी उठ चुकी है। तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवल और केवल अपने बीच में गुमराह करने का काम किसानों को जरूर कर लें, लेकिन समाधान तो समस्या अगर कोई उत्पन्न होती है तो सरकार के माध्यम से तत्काल किया जा रहा है और करने के तमाम फोरम भी किसान के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, पीसीसी में कोई हेल्प सेंटर खोलना है तो जरूर खोलें, लेकिन कांग्रेसियों के लिए खोलें जो तिरस्कार और उपेक्षा के शिकार हैं। अनसुनी इनकी हो रही है तो कम से कम कांग्रेस का भी भला होगा। रजनीश जी, एक बात और है कि फसल खरीदी केंद्रों पर या उपज खरीदी केंद्रों पर कुछ समस्याएं होती हैं किसानों को, या तो वो अधिकारियों से कुछ उनकी अनबन हो जाती है, और भी कई ऐसी खबरें आती हैं निकलकर जो बताती हैं कि कुछ सुविधाएं शायद कम होंगी। लेकिन अब जब ये कमल सुविधा केंद्र शुरू करने की बात की जा रही है, यानी यहाँ तक भी किसान पहुंचेगा और किसान की समस्या नहीं पूरी होगी, तब वो कांग्रेस का दरवाजा खटखटाएगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, मैंने कहा आपसे पहली बात तो ये कि तमाम बंदोबस्त खरीदी के पहले भी सुनिश्चित कर लिए गए हैं। हम तैयार हैं हर दृष्टि से, और पहले भी हमने खरीदी बड़े पैमाने पर की है। देश भर में सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीदी करने वाली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में पहले भी रही है। हमने भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन, तमाम प्रकार की बंदोबस्त भी किए हैं और आगे भी करेंगे। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत, संकट, कोई परेशानी है तो उसके लिए भी हमने उनको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं। हमने तमाम प्रकार की एसएमएस की सुविधा दी रखी है ताकि समय से पहले उनको परेशान ना होना पड़े। हमने अधिकारियों को सुनिश्चित कर रखा, उनके मोबाइल नंबर दे रखे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो संकट नहीं आएगा, और आएगा तो उसका समाधान के लिए सरकार तत्पर है। कांग्रेस ना 3 में, ना 13 में, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पीसी शर्मा साहब, तो साफ तौर पर रजनीश जी को आपने सुना किस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि सरकार का पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है किसानों की मदद के लिए, और वहीं उपज केंद्र पर ही जब कमल सुविधा केंद्र बनाया हुआ है तो किसान पहले वहां कंप्लेन करेगा, फिर उसके बाद कहीं और जाएगा। वो ये जो नकार ने एक ही बड़ी अच्छी कही कि बड़ी बड़ी खरीद फरोख्त हम लोग सब करते रहे काम की ना। 35-35 करोड़ में विधायक खरीद लिए, सरकार गिरा दी। तो खरीद फरोख्त में भी मास्टर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये आ रहा है, जरूर मैं उस पर आपके साथ रजनीश जी से भी सवाल ये आ रहा है कि क्यों किसान ने कल गुना के अंदर आत्महत्या कर ली। अभी कल की बात है, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों? नहीं, किसानों के भरोसे की भी बात आ रही है ना पीसी शर्मा साहब, कि अगर भरोसा नहीं होता तो मध्य प्रदेश में हम वही आंदोलन देखते जो दिल्ली में चल रहा था। अगर किसानों को भरोसा आप पर है तो आपके जो केंद्रीय नेतृत्व है या आपके दिल्ली के जो नेता हैं उनकी बातों पर, उनके बयानों पर किसान विश्वास करते, तो भरोसा कैसे जागेगा आप लोगों वहाँ पे जो केवल दिल्ली के किसान है, पंजाब किसान नहीं कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के किसान, मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलन में। कक्का जी जो है वो मध्य प्रदेश के किसान नेता हैं, वो भी वहाँ पे डटे हुए हैं। उनकी लड़ाई भी वहाँ लड़ी जा रही है, और डबरा के किसान की वहाँ पे जान गई। ये सब हुआ है। कुल मिलाकर ये है कि बड़ी बड़ी बातें करती भारतीय जनता पार्टी। ओला गिरा, ओले के बाद जिनने कहा था कि हम एक हफ्ते के अंदर किसानों को इसका मुआवजा दे देंगे, आज तक नहीं मिला है। किसान परेशान हो रहे हैं। मैं अभी गया था हरदा जिले में, वहाँ पे हमने पूछा किसानों से, तो जो ओले के ओलावृष्टि हुई उसके पैसे नहीं मिले लोगों को, अभी तक उसका असेसमेंट तक नहीं हुआ। ये बोलने में उस्ताद होते हैं, झूठ बोलने में उस्ताद होते हैं। यहाँ तक बोल देते हैं कि वो जो बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी उसमें भी हम जेल गए थे, वहाँ ही बोल देते हैं ये वो हम भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है बांग्लादेश के। ये इनको झूठ बोलने की बात, किसानों को जो मुआवजा नहीं मिला है वो भी समस्याओं को लेकर फोन किया जा सकता है। कमल पटेल वहाँ कह रहे हैं उसके अंदर तो जिस मुआवजा को लेकर बात हो रही है, परेशान है किसान की तुलाई बराबर नहीं होती, उसमें अधिकारी सुनते नहीं है। शर्मा साहब, मैं मर्यादा भंग करने नहीं चाहता, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी को सुन लो अब थोड़ा सा। आपने सारे सवा 2000 करोड़ रुपया मुआवजा के 23 मार्च को खातों में डाल दिए हैं। इसके बाद भी जो बरसात हुई थी या ओले गिरे थे, उनके भी सर्वे के आदेश सुनिश्चित कर दिए गए थे, और उसके बाद में भी जो भी राशि और लगेगी बहुत स्पष्ट कहा गया है कि वो भी राशि उसी मान से दी जाएगी जो भाजपा सरकार ने तय किया है। आपने तो ओला पाला और तमाम प्रकार के सूखा बीच में आया, उसका 1 रुपया नहीं दिया था, लेकिन हम तो दिए हैं और देंगे। 2000 करोड़ 23 मार्च को तो हम डाल भी चुके हैं। दूसरी बात एक और जो मजेदार बात बताऊं, इन्होंने अगर कॉल सेंटर खोल भी लिया है
तो किसानों के लिए कुछ नहीं करने वाले कॉल सेंटर पर कोई अगर किसी ने कुछ कह दिया, सुना दिया, उसको लेके ये ट्वीट कर देंगे। क्योंकि मैदान से नदारत है कांग्रेस, उनके स्वयं नेतृत्वकर्ता पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष श्रीमान कमलनाथ जी भी आंदोलनों में, उनके जो प्रमुख घोषित आंदोलन है उनमें भी कहीं नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए केवल ट्वीट कर देंगे, काम इनका रवाना, खत्म। तो ये इनका आरोप नेता आपका प्रतिपक्ष के भी नाते है भी, और विपक्ष बीजेपी के के और नाते तमाम भी नेता कहीं इनकी जी। जिम्मेवारी है नहीं। जी पीसी शर्मा जी, जो रजनीश अग्रवाल जी कह रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी इस तरह के कमेंट हो रहे हैं कि पहले कमलनाथ जी मंत्रालय से चला रहे थे सरकार, अभी जो कंट्रोल रूम चलेगा ये 4 दीवारी के अंदर चलेगा। धरातल पर क्यों आपकी टीम नहीं उतरती? किसानों की मदद करनी है तो पहुंच जाइए उनके पास। कैसे नहीं हुआ, पूरे जिलों के अंदर हुआ। हम तो घर कभी कभी आते हैं, पूरे टाइम में फील्ड पे रहते हैं। किसानों की बात हो तो उनकी करते हैं। इनका जो कंट्रोल रूम है ये किसान के करीब है सर, आपका कंट्रोल रूम भोपाल में है। बंद कर दो, बीजेपी की सरकार कहती है, हम कहते हैं खोलो, वो कहते हैं कि साहब होली नहीं जलेगी, हम कहते हैं होली जलेगी, वो कहते हैं सभ्यवाद नहीं होगी, हम कहते हैं वो होगी। तो हम तो जमीन पे हैं, सड़क पे हैं, ये सब चीजों को बंद करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि सब चीजें खुले, किसान का भी खुले, उसकी फसल खरीदी जाए। और जो हम तो ये कहना नहीं, जो आएगा कि इनको भेजेंगे, हम तो अग्रवाल जी को भेजेंगे, ये आइए चलो आप ही हल करा दो, हम फील्ड पे नहीं है, आप फील्ड पे हो। अग्रवाल जी बिल्कुल खेतों के अंदर ही हैं, वहीं डटे हुए हैं। तो वो जो मामला होगा, जो कंप्लेंट आएगी, हम तो रजनीश अग्रवाल जी को भेज देंगे, ये कंप्लेंट आई है फला खेत की, ये इसको ठीक कराओ, वहाँ की आई है खिड़कियाँ की, इसको ठीक कराओ, वहाँ की आई है चीपावल की, इसको ठीक कराओ। ये बताइए ना हमको। एक सेकंड पीसी शर्मा जी सुनिए तो। हमारा मकसद ये है कि किसान परेशान नहीं होना चाहिए। किसान हजारों किसानों ने आत्महत्या की 15 साल में। अभी एक साल के अंदर ये किसानों ने यहाँ पे आत्महत्या की है मध्य प्रदेश के अंदर। ये केवल उसका भुगतान नहीं होने की वजह से, सुलाई नहीं होने की वजह से, खराब होने की वजह से। क्या किया इनने? सिस्टम में बैठे हुए जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर जो अधिकारी हैं, वो इनके कंट्रोल में नहीं है। वो इनके कंट्रोल कमल सुविधा केंद्र से निर्देश मिलेगा तो कमल सुविधा केंद्र केवल हरदा में खोलेगा, काम करेंगे या फिर विपक्ष के नेताओं की तरफ से कोई निर्देश मिलेगा तो वो काम करेंगे? और कहीं का नहीं है, कमल पटेल का है ये, कमल सुविधा केंद्र, ये उसके गाँव के आसपास का है और कहीं का नहीं। मध्य प्रदेश से इसका कोई लेन देना नहीं। मध्य प्रदेश में और कहीं लेना देना नहीं है, सिर्फ हरदा ये केवल हरदा में क्षेत्रों में ही दिखेगा। ये जहाँ पे जहाँ के मंत्री हैं, ये उसके आसपास रजनीश जी कहाँ सिर्फ एक ही जगह दिखने वाले हैं ये कमल सुविधा केंद्र? देखिए, मैंने कहा आपसे कि हमने फोन नंबर, मोबाइल नंबर अधिकारियों के खरीदी केंद्र पर बोर्ड पर लगे हुए। एक बात, दूसरी बात है खरीदी शुरू हो तो मीडिया भी तमाम प्रकार की फीडबैक, खबरें अपने स्टेंगर से रिपोर्ट्स दिखाता है, आप जरूर बताइएगा, दिखाइएगा। और जो मैंने बात कही कि कांग्रेस के बारे में कि ना 3 में ना 13 में ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, केवल एक सुगुफाबाजी कमलनाथ जी को कुछ करना है, करते दिखाना है तो कॉल सेंटर चला रहे साहब। तो कॉल सेंटर किसानों के लिए तो मैदान में कहाँ हो? जनप्रतिनिधि भोपाल से बताया जाएगा कि आपकी फलानी विधानसभा में फलाना किसान परेशान है, जनप्रतिनिधि जनता से कनेक्ट नहीं है, जनप्रतिनिधि किसानों के बीच में नहीं है, जनप्रतिनिधि किसानों की जनता के बीच में काम नहीं चलिए कैसे काम करेंगे ये कितना उनके पास अमला लगेगा, उनके कार्यकर्ता लगेंगे और वो परमानेंटली बैठेंगे उस कॉल सेंटर पे, बहुत सारी चीजें। हर गांव में माफी के साथ आप दोनों को रोकूंगी, समय अब इजाजत नहीं देता आगे चर्चा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई और ये भी निकलकर सामने आया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दल एक दूसरे के लिए करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कोई भी पार्टी विपक्ष में हो। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि जो अधिकारी, जो तंत्र, सरकार या फिर जो मंत्री हैं, प्रभार जिनके पास जिस डिपार्टमेंट का होगा, वो उनकी ज़्यादा सुनेंगे या फिर जो कंट्रोल रूम जो भोपाल में चल रहा है कांग्रेस का या जिसे शुरू करने वो जा रहे हैं वो उसे प्रायोरिटी देंगे? और जो कमल सुविधा केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं कि कमल सुविधा केंद्र वहाँ उपज खरीदी केंद्रों पर भी बनाया जाएगा, उपज खरीदी केंद्रों पर भी बनाया जाएगा, तो किसान वहाँ जाएगा, फ़ोन करेगा कि किसान का विवेक है कि वो क्या करेगा। लेकिन ये तो समझ आता है ना कि अधिकारी तंत्र पहले प्रायोरिटी किसकी बात को देंगे, और जब समस्या वहीं हल हो जानी है तो फिर क्यों भोपाल में फ़ोन मिलाना है? ये कई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसे मैं समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना, आरोप प्रत्यारोपों में आपकी बात कुछ और है और वो कहाँ से कहाँ चली जाती है। खैर, सवाल यही
कि अब किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कमाल दिखाएगा कमल सुविधा केंद्र, या भोपाल में पीसीसी में जो कंट्रोल रूम चल रहा है उससे कुछ हल निकलेगा? किसानों को साधने के लिए पर्याप्त कोशिशें, निकाय चुनाव करीब हैं, पंचायत चुनाव होंगे और उसके बाद 2023 की भी तो तैयारी है, तो हर वो कोशिश किसानों को साधने की, क्योंकि किसान इतना बड़ा वोट बैंक है एमपी में, जैसे साध लिया तो समझो सत्ता की चाबी मिल गई। तो सत्ता की चाबी को हर कोई हथियाना चाहता है, लेकिन अब किसान समझदार है, उसे समझ आ रहा है, और शायद इसी वजह है कि मध्य प्रदेश में कोई उग्र हमें रूप नहीं दिखा किसान आंदोलन का जो दिल्ली में हमें दिखा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।